चलो भाई। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेडिंग डाल लो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है इस चैप्टर के स्टार्ट में तुमको बताया था, याद है? देख लो, आईना लेके घूमना पड़ेगा मुझे लग रहा है अब। जहां गलत जवाब, जहां कुछ नहीं आ रहा होगा, मैं आईना दिखा दूंगा या मोबाइल पे कैमरा खोल दिया करूंगा। अब ये करूँ, अगली क्लास से ये करूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बताया था अहमद? अबे मैंने बताया था चैप्टर 12 की पहली क्लास में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक अदद इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं, उसके अंदर एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जो करंट को कंडक्ट करता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दो मेटल की प्लेट्स डालते हैं जो इलेक्ट्रोड्स कहलाती है, इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, करंट पास करते हैं, तो पॉजिटिव आइन जाता है नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव आइन जाता है। एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। इस प्रोसेस ये काम जिस सेल में होता है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। यानी यहाँ रिएक्शन कब हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब हो रही है? करंट पास करने पे। तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी। तो लिखो एक तो वो वाले सेल होते हैं जो अपन लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गैल्वानिक सेल कहलाते हैं। एक ये वाले भी सेल होते हैं। इसमें हमारा मकसद दूसरा है ना, हम इसको एनर्जी देके रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? अल्कलाइन बैटरी वो दूसरी वाली होती है, वो गैल हाँ, बैटरी या सेल जो भी है ना, वो दूसरी वाली नस्ल में आते हैं, वो गैल्वानिक सेल में आते हैं। इसमें हम बिजली दे रहे हैं और उससे केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा मकसद कुछ और है। वहां हमारा मकसद होता है बिजली लेना, तो हम केमिकल एनर्जी इनपुट में देते हैं ताकि हमें आउटपुट में बिजली मिले। हाँ, अ सेल, इट इज अ सेल, इट इज अ सेल लिख लो। इट इज अ सेल, यहाँ सेल एक ही बात है ना यार, क्या हो गया? इट इज अ सेल विच इज यूज टू कन्वर्ट। अबे लिख लो ना, फिर तुमने तो कसम खाई है, नहीं लिखूंगा, यकीन मानो। ऐसे आके बैठ जाओ तो जैसे तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं बोलता, ऐसे बैठ जाओ, पीछे टेक लगा के बैठो, गर्दन सीधी रखो। इट इज अ सेल विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। शॉर्ट में आता। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, याद है? यही इलेक्ट्रोलाइट में दो प्लेट्स को डिप कर देना, बैटरी से कनेक्ट करना, करंट पास करना, पॉजिटिव आइन का नेगेटिव प्लेट पे जाना, नेगेटिव आइन का पॉजिटिव प्लेट पे जाना, एक का ऑक्सीडाइज होना, दूसरे का रिड्यूस होना, प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता था। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये आगे लिख लो, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसलिए तो ऐसे बोल रहा था मैं यार। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, जिसको मिला के रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोल दूंगा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? फर्क समझते हो? स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़े। यहाँ हम दे रहे हैं ना, जब भी तो बैटरी लगा रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो पॉइंट बना के लिख लो, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि non-spontaneous redox reaction is carried out in electrolytic cell. Non-spontaneous redox reaction is carried out in electrolytic cell. इसके बाद हेडिंग्स बना लो कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में तस्वीर बनाओगे, तस्वीर मैं बना रहा हूं जी सर। सेल तस्वीर बना रहा हूं, वैसे तस्वीर मेरी बहुत बुरी है। अरे मेरी अपनी तस्वीर नहीं, मतलब डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, कि डायग्राम में बहुत बुरी बनाता हूँ।
ड्राइंग के पेपर में मुझे फेल कर देते यूनिवर्सिटी में। वो होती भी तो खैर खतरनाक ड्राइंग थी बहुत। वो पता है कैसी ड्राइंग होती थी है? अगर तुम लोग भी इंजीनियरिंग लोगे तो तुम लोग के पास भी आएगी वो, फिर तुम लोग मुझे याद करोगे। आसान लगी तो मुझे बुरा वाला बोलोगे कि यार हमें ये नहीं होती थी सर से। मुश्किल लगेगी तो बोलोगे क्या केमिकल। वो ये होती थी, पुर्जे होते थे मशीन के अलग अलग पेपर में। पेपर में पुर्जे बने आते थे मशीन के। कहता था इस मशीन को असेंबल करो, मतलब जोड़ो पुर्जों को, जोड़ने के बाद कैसे दिखेगी वो बनाओ। और फिर उसको ऊपर से देखेंगे तो कैसी लगेगी, सामने से देखेंगे तो कैसी लगेगी, साइड से देखेंगे तो कैसी लगेगी। तो मैं समझ ही नहीं आता था, मेरे को जोड़ना ही नहीं आता था। फिर जुड़ गया तो समझ में नहीं आता, तो ऊपर से देखूंगा तो कैसे लगेगी। मुझसे नहीं होती थी है। अबे यार मैं बता तो रहा हूँ, तुम लोग खुद अंदाजा लगा लो ना। अब अबे मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, ड्राइंग में फेल हो जाते थे, अब समझ जाओ ना तुम लोग। अब मैं साफ साफ, एक बार मैंने पूरे सेमेस्टर में ड्राइंग का पेपर उठाया। पूरे सेमेस्टर में एक ही पेपर उठाया ड्राइंग का, मैंने कहा अब तो क्लियर करूंगा, तब भी फेल हो गया। देखो यार, एनईडी। फिर जब मैंने वो हो गया ना, मैं बेजार हो गया, मैंने कहा अब तो होऊंगा ही नहीं पास। फिर पास हो गया। ये देखो मतलब, जब मैंने कहा छोड़ यार अब, बस छोड़ो, ऐसे ही मैंने रैंडम जाके पेपर दे दिया। मैंने कहा पास पास तो होना नहीं है, तो पास हो गया। तो देख लो जिंदगी आपसे क्या क्या करवाती है। ये किसका वो है, क्या कहते हैं, एक सबक है वैसे तुम लोग के लिए। वो लाइफ लेसन देता था ना एक बंदा, उसको जानते हो, वो जो बंदा लाइफ लेसन देता था, लाइव लेसन देता था ना, वो अमीर हो गया लाइव लेसन दे देगा भाई। अबे यार वो जो बोलता था हेलो कैसे हो यार, वो अच्छी थी। हाँ 82 थी इंटर में है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कुछ इस तरह से दिखता है। एक तरह आपने बीकर ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, इसमें आपने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन होता है जो लिक्विड फॉर्म में करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट करंट को कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसमें आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटाइन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। अभी जनरल बात करो तो सीए करके लिख दिया, सही है मुर्दे, तो सुन तो फिर लिख लेना भाई, पहले समझ लो ना। इस दो प्लेट्स डाल दी, जिनको इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। एक एनोड होती है एक, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव को शो करता है, बड़ा वाला टर्मिनल, जिस इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जिसको मैंने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, वो कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। एनोड कैथोड अभी नहीं लिख रहा, बिकॉज मैंने आपको बताया था एनोड वो प्लेट होती है जहां पे, क्या बात कर रहे हो यार, मैंने क्या बताया था, तुम लोग मुझे क्या बता रहे हो। एनोड वो प्लेट होती है जहां ऑक्सीडेशन होती है, एनॉक्स। और कैथोड वो प्लेट होती है जहां रिडक्शन होती है, रेड कैट। हाँ वैसे तुमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है, लेकिन गैल्वानिक सेल में उल्टा हो जाता है, इसलिए साइन से मैंने कहा था मत याद रखना। याद आई, एनोड पॉजिटिव क्यों होती है या कैथोड नेगेटिव क्यों होती है, बात अभी तुमको समझ में आएगी। देखो जैसी करंट पास करूंगा क्या होगा बताओ, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा आइन है मुर्तुदा, ये देख लो पहले, ये कौन सा आइन है, नेगेटिव। कौन सी प्लेट पे जाएगा, ये वाली पे, चला गया। अब क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे, एनाइन, एनाइन, एनाइन,
भाई इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसमें पॉजिटिव आइन होगा वो कैटाइन, नेगेटिव आइन होगा वो एनाइन, तो एनाइन कहाँ जाएगा? एनोड में पॉजिटिव प्लेट, एनोड तो गलती से मेरे में एनोड निकल गया, पॉजिटिव प्लेट में गया। अब क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से? ये कह रहा कम होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, फिर सही है, मुझे कम होना ही दी। तो बताओ जब ये प्लेट पे जाएगा तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो प्लेट पे जाके इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? लेगा, देगा। जिसके बाद जो चीज ज्यादा होती है वो देता है ना। नहीं ना, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है यार, इस्लामी निजाम में भी देखो ये है, और अंग्रेजी निजाम में जिसके पास इस्लाम कहते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज़कात देगा, अंग्रेज कहते हैं जिसके पास पैसा ज्यादा है वो टैक्स देगा। तो जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है वो देता है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ तुम लोग को, समझ रहे हो? तो जिसके पास जो चीज ज्यादा होगी वो देगा ना यार, ये एक दुनिया का रूल है सिंपल सा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हमादुद्दीन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अबे लॉस ऑक्सीडेशन, तुम रिडक्शन बोल दो यार, रिडक्शन किसने कहा है? अबे आवाज आई है, झूठ नहीं बोलो। तो इस प्लेट पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस प्लेट पे होती है? और खुद देख लो इस पे चार्ज कौन सा है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होती है, समझे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब इस एनाइन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़े हैं, हमादुद्दीन, इस एनाइन ने जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे छोड़े हैं, आ रहे नजर? अबे अभी तो छोड़े, ये नेगेटिव आइन इस प्लेट पे गया, इसने वहां जाके इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना, आए नजर? अभी तो छोड़े इसने। अबे अभी तो बताया ये नेगेटिव आइन उस प्लेट पे जाएगा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, ऑक्सीडेशन हो रही है इस प्लेट पे, जभी तो एनोड का नाम दिया इसको। तो नजर आया इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे? कौ, कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे? है? हाँ, क्या कर रहे हो यार? किसने बोला पॉजिटिव? और प्लेट कौन सी है? प्लेट टर्मिनल कौन सा है ये? तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को? तो ये देखो नजर आ रहे इलेक्ट्रॉन जाते हुए, यहां तक पहुंचे, ये कौन सा टर्मिनल है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इधर आ गए, आ गए इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर पहले यहाँ थे वो यहाँ आ गए। तो एमसीक्यूज वगैरह में आता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, फ्रॉम एनोड टू, थ्रू, थ्रू बैटरी या तार, यानी वायर, या आउटसाइड द सेल। यूं मतलब वापस पीछे फेंक देगा? नहीं ना भाई, सुनो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन भागे उसकी तरफ भाग गया, आहिस्ता आहिस्ता वो तेज होते रहेंगे, तेज होते रहेंगे, तेज होते रहेंगे। अब यहाँ के डायरेक्ट ब्रेक थोड़ी मार देंगे, यहाँ के थोड़ा सा आगे निकल लेंगे, थोड़ा आगे जाके रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव फिर उनको और धक्का देना शुरू कर देगा, तो वो यहाँ आ जाएंगे। समझे कहानी? यहाँ आ गए, जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ छोड़े थे अब वो यहाँ आ गए। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव आइन जाएगा इस नेगेटिव प्लेट पे, और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहां जाके इलेक्ट्रॉन, मुर्तुजा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन नहीं होता, और रिडक्शन किस प्लेट पे होती है? और तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होती है। फिर सुनो, नेगेटिव आइन गया पॉजिटिव प्लेट पे, वहां जाके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, प्लेट एनोड हो गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे, पॉजिटिव आइन उस नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, रिडक्शन हो रही है इस प्लेट पे, तो ये कैथोड है।
वापस कौन सा पॉजिटिव चार्ज? अरे भाई ये वहां गया, वहां जाके इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये उधर गया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब कौन वापस जाएगा? ये उधर जाके ऑक्सीडाइज हुआ, ये इधर आके रिड्यूस हुआ। कंस्ट्रक्शन गेटिंग डाली है? डालो ना। तस्वीर बनाना चाहो तो बना लो और इंग्लिश में लिख दो यही बात। बेहतरीन है पीछे वाली डायग्राम, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था तुम लोग को कि मैं सेल यूनिवर्सिटी के दौर में होता था, उसको तकरीबन यूनिवर्सिटी पास आउट हुए मुझे 9 साल हो गए यार, अब तो डायग्राम थोड़ी बेहतर हो गई है। मतलब 10-12 साल पुराना वाक्य तुम लोग को बता रहा हूँ कि मैं फेल हो जाता था ड्राइंग के पेपर में। वो भी मैं बता रहा हूँ, वरना कोई और थोड़ी बताता है। हाँ कौन? वो तो चलता है कि लिखो। अबे यार क्या कर दो। 7:20। तो काम भी बहुत है, तो काम भी बहुत है। बोलूं? जगह छोड़ दो ना, पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो। लिखो। इट कंसिस्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन है तो वो ही कंसिस्ट ऑफ ना। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये, सोल्यूशन जिसमें डुबाया हुआ दो प्लेट को, यार क्या कर रहे हो? इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या सिंपल इलेक्ट्रोलाइट लिख दो ना, बस काफी है यार, क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट कॉमा कंटेनिंग कंटेनिंग टू टू दो दो containing two metal electrodes and a battery, containing two metal electrodes and a battery। बता रहा हूँ ना वो आप फुल, एंड अ बैटरी, एंड अ बैटरी। अब ये बता दो कि पॉजिटिव वाली एनोड है, नेगेटिव वाली कैथोड है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द, फुल स्टॉप डाल के लिखो या लाइन चेंज करके लिख दो। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया अभी? इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव लिख दो पहले, नेगेटिव क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। अबे जो डिजाइन है वैसा लिख दो ना। सोचो मेरा क्या होता होगा, मुझसे पूछो तुम, आज आ गए हो। मेरे दिल से, मेरे मेरे दिल से पूछो, अब तुम लोग को मेरा हो रहा है, मेरे दर्द का एहसास हो रहा है नहीं हो रहा है? आगे तो लिख लोगे ना? लिख लो, नेगेटिव वाले का लिख लो ना यार, वाइस वर्सा, मैं क्या बोलूं तुम लोग को पूरा। हाँ वही ना, मतलब लिख लोगे ना, कहने का मकसद मेरा ये है। एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। उसको फिर स्पेलिंग समझ नहीं अब रिकॉर्डिंग कैंसिल करो यार कुछ नहीं, वर्किंग पे आ गए। शॉर्ट है यार, ये लॉन्ग में आ गया तो फिर तो हर कोई पास नहीं हो जाए केमिस्ट्री में, फेल क्यों होते फिर इतने लोग? वर्किंग
बोलूं? वर्किंग में क्या लिखेंगे? सिंपल सी वर्किंग है, लिख दो करंट पास करने पे नेगेटिव आइन एनोड पे गया, वहां जाके ऑक्सीडाइज हुआ, पॉजिटिव आइन कैथोड पे गया, वहां जाके रिड्यूस हुआ। तो लिखो ऑन पासिंग करंट, वर्किंग में लिखो ऑन पासिंग करंट। आ गए? वर्किंग पे आ गए? लिखो ना, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है। ऑन पासिंग करंट कॉमा, ऑन पासिंग करंट कॉमा नेगेटिव आइंस, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो एनाइंस, नेगेटिव आइंस ब्रैकेट में लिख लो एनाइंस, इंग्लिश लंबी करने के लिए। मूव टूवर्ड्स, मूव मूव टूवर्ड्स एनोड where they lose electron to get to get to get ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार क्या करो, टू गेट ऑक्सीडाइज वेयर एस, आगे तो लिख लोगे ना, वेयर एस करके लिख दो आगे, शपाटर इंग्लिश, वेयर एस, वेयर एस, वेयर एस लिख लो ना, अब बोलूं क्या फिर? हाँ, क्या? टू गेट रिड्यूस, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे इज दैट यू? नहीं, बस वो पेपर में थोड़ी आता है, पेपर में तो ये आता है, ताकि ये कर सके ना। पेपर में सवाल आते जैसे सेल्फ असेसमेंट ही है नीचे, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोई भी NaCl या CaCl2 कुछ भी। कब? कब? पता नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिख लोगे? यही जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसेस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही तो है क्या, कि करंट की मौजूदगी में नेगेटिव आइन का पॉजिटिव प्लेट पे जाना, पॉजिटिव आइन का एक का ऑक्सीडाइज होना दूसरे का। तो लिख लो ये बात इंग्लिश में, द मूवमेंट ऑफ आइंस, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेडिंग डाल के उसके अंदर लिखना है। हाँ, मादुद्दीन डाल दी हेडिंग, क्या कर रहे हैं? वो लिख ली वर्डिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस की डालो ना, लिखो द मूवमेंट ऑफ आइंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, द मूवमेंट ऑफ आइंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड समझ गए ना, यानी नेगेटिव आइन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव आइन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। तो इसको लिख दिया रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और वहां जाके क्या होंगे, एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा टू अंडरगो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन, टू अंडरगो केमिकल चेंजेस। और ये सारा काम कभी होगा जब आप करंट पास करेंगे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ करंट। रिपीट कर रहा हूं, द मूवमेंट ऑफ आइंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स
to undergo chemical changes under the influence of current is known as electrolysis. अब भाई पेपर में कैसे सवाल आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम रहेगी। तस्वीर बना दोगे, तस्वीर में क्या चेंज करोगे, C की जगह Na और A की जगह Cl। NaCl है ना वहाँ, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। बना देना, क्या मुश्किल है क्या, ये वही तो है यार, क्या डब्बा बनाना है, दो एक लोटा लो, दो प्लेट डालो, बैटरी से कनेक्ट करो, सिंपल। यहाँ NaCl आ जाएगा बस, सही है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, सुन लो कैसे लिखना है, फिर भंड करोगे तुम लोग यार। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, वर्किंग भी सेम रहेगी, बस वर्किंग में ये इजाफा कर देना, जहां मेंशन कर रहे हो ना कि नेगेटिव आइंस, वहां ब्रैकेट में लिख देना Cl नेगेटिव, और जहां आप लिख रहे हो पॉजिटिव आइंस, वहां ब्रैकेट में लिख देना Na पॉजिटिव। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन देख लो। सबसे पहली इक्वेशन आयोनाइजेशन करवा देते हैं। हाँ, आयोनाइज कर दोगे NaCl को, करो पहले देख तो लो, फिर छपाई लगा लेना यार, तो छापने में लगे रहते। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देखो नाफे को भी पता ही तो यार, हम लोग नहीं बता रहे। Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, ये चीज मेरे अजीज देखते रहना। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो एरो से पहले लिखूं, एरो के बाद लिखूंगा, पहले जो चीज निकलती है उसको एरो के बाद लिखते हैं यार, पहले कौन कह रहा था, पहले किसने कहा है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों था, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की रिचनेस खत्म हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्लोरीन गैस है ना, तो गैसेस सारी डायटोमिक फॉर्म में नहीं होती। हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, क्लोरीन गैस Cl2। कितने Cl हो गए सर, इधर क्या लगाएंगे, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दो Cl दो इलेक्ट्रॉन देगा। Na पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो एरो, और बताओ इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों था, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ना, गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन तो कमी पूरी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज हट गया। ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे, मास्टर हो तुम लोग ओवरऑल लिखने में तो, या नहीं। हाँ, अभी तो पता ही, बैलेंसिंग इक्वेशन में यही तो कर रहे थे तुम लोग यार, मिला के नहीं लिख रहे थे दो इक्वेशन को, तो मिला दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे, कैसे कैंसिल होंगे, ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या बन गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, और और मिलाओ तो सही, ये कैंसिल, क्या बचा, इसकी करा लेना तुम लोग, CaCl2 की तुम लोग करा लेना ना, अभी कहाँ करा लेना, क्या मतलब है, अबे चल रहे अभी करना ना, ये ऐसी तो होगी, ये तुम लोग करना।
15 मिनट है, 10 12 दोनों है ना बुक में, देखो। अरे इलेक्ट्रोलाइट, फिर सुन लो लिखना कैसे, फिर तुम लोग भंड कर रहे हो यार। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिख दी, इसकी हेडिंग डाली, इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग कंस्ट्रक्शन की आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन में वही कंस्ट्रक्शन हो गई, तस्वीर बना दी, फिर वर्किंग, वर्किंग सेम हो गई, फिर रिएक्शन की हेडिंग डाल के ये लिख देना बस। ये पूरा सवाल हो गया तुम्हारा, वीआईपी सवाल हो गया बेहतरीन। अरे यार इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन हो गई जो लिखवाई, ये हेडिंग डालोगे, इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग कंस्ट्रक्शन वही वाली, तस्वीर भी वही, वर्किंग वही वाली, और फिर रिएक्शन की हेडिंग डाल के रिएक्शन। सही है। CaCl2 करो, मैं आता हूँ। CaCl2 करो, मैं आ रहा हूँ।